मैं रिकैप कर लेता हूँ कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है वो क्या है। एज सच कंप्यूटर्स है वो नंबर्स के फॉर्म में या स्ट्रिंग्स के फॉर्म में या लॉजिक के फॉर्म में डेटा को अंडरस्टैंड करते हैं। और हम लोग ह्यूमंस है वो लोग डेटा को किस तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं, आइदर इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स या फिर क्या बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज या विजुअल आइडियाज या साउंड आइडियाज। और जब भी हम प्रोग्राम बनाते हैं तो हम इंटरैक्ट करते हैं प्रोग्राम के साथ वाया आइदर कुछ ग्राफिक ओरिएंटेड यूजर इंटरफेस रहेगा GUI, नहीं तो फिर कंसोल रहेगा। तो उसमें हम लोग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं प्रोग्राम के साथ। तो वो आइदर बेसिक टाइप की रह सकती है जैसे नंबर्स और लेटर्स हम टाइप करेंगे, या फिर हम कंप्यूटर को इमेजेस दे सकते हैं, कंप्यूटर को वीडियो के फॉर्म में इनपुट दे सकते हैं, या फिर कंप्यूटर को हम डेट बता सकते हैं, टाइम बता सकते हैं। तो दैट इज नॉट अ बेसिक काइंड ऑफ डेटा, इट इज अ डिराइव्ड डेटा। तो हमारा job as a programmer is to create programs which computer we are creating a set of instructions which we are giving to computer that computer can understand. Computer does not understand as such any thing that we understand. So we have to structure all the things to computer that it can understand in form of objects, and objects have properties which are in form of numbers, objects have properties in form of date, time, yeah, objects have properties which are in form of strings. So that is basic of object oriented programming. जैसे कुछ ऑब्जेक्ट ले लो कि बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग का बेसिक प्रॉपर्टीज क्या रहेगा, कितने डोर्स है, कितने विंडोज है, वो कौन से साल में बना था, कौन सा कलर का है। तो वो सब ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टीज हो गए। और फिर फंक्शंस हो गए, जैसे ये बिल्डिंग है वो उसके अंदर एंट्री करना है तो वो एक फंक्शन हुआ, बिल्डिंग में से एग्जिट करना है तो दैट इज अनदर फंक्शन। Function is something that changes the state of the object, or it modifies the object. तो फिर ये रिकैप है। फिर प्रोग्राम क्या होता है बड़े लेवल पे, तो प्रोग्राम में तीन एस्पेक्ट्स रहते हैं। एक जो यूजर उसको देखता है, और यूजर जिस प्रोग्राम के एस्पेक्ट के साथ इंटरैक्ट करता है उसको व्यू बोलते हैं। फिर मॉडल प्रोग्राम का वो होता है जो वो कंसेप्चुअली वो प्रोग्राम के अंदर क्या क्या है, जैसे कि फेसबुक ऐप रहा या व्हाट्सएप रहा, उसके अंदर यूजर्स रहते हैं, यूजर्स की प्रोफाइल रहती है, और यूजर ने क्या अपलोड किया है वो रहता है। मतलब काफी सारी चीजें रहती है, तो वो सब मॉडल में आती है। हम लोग को डिजाइन करना रहता है कि वो डेटा किस फॉर्म में स्टोर किया जाएगा। जो भी यूजर इनपुट करता है, जो भी इंटरनेट से डेटा आता है, वो सब मॉडल बनता है उसका बैकग्राउंड में। फिर कंट्रोल मतलब लॉजिक, जो किस लॉजिक से वो प्रोग्राम काम करता है। वो सिर्फ डेटा ऐसे ही पड़ा नहीं रहता है कोने में, वो डिस्प्ले होता है व्यूअर पे, और वो इंटरनली भी प्रोसेस होते रहता है डेटा, तो वो कंट्रोल में आता है। एंड जावा सॉरी एंड्रॉइड प्रोग्रामिंग की बात करें तो उसमें ये पैटर्न कैसे अप्लाई होता है कि मैनिफेस्ट फाइल रहता है जिसमें वो प्रोग्रामर है वो डिक्लेयर करता है कि मेरा प्रोग्राम ये सब फंक्शनैलिटी इसके साथ आता है, मेरे प्रोग्राम में ये सब एक्टिविटीज। और फिर वो प्रोग्राम के अंदर क्लासेस एंड डेटा ऑब्जेक्ट्स रहते हैं जिसमें हम स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं, एक एंड रिसोर्सेज एंड लेआउट फाइल्स रहती है जो जिसमें हम मोस्टली जो व्यूएबल एरिया है वो सब इजीली हम इनपुट कर सकते हैं कि
कैसे बटन्स होने चाहिए, कैसे टेक्स्ट दिखना चाहिए स्क्रीन पे और वो सब। एंड एक्टिविटीज एंड इंटरफेस जावा में हम कोड करते हैं, जिसमें हम कोर लॉजिक और बाकी भी चीजें इंप्लीमेंट करते हैं। तो कौन सा भी एंड्रॉयड ऐप रहेगा आपने यूज किया रहेगा लाइफ में, तो वो दूसरे एप्लीकेशंस के साथ सीमलेसली इंटरैक्ट करता है, और वो एप्लीकेशन की चीजें भी एप्लीकेशन के अंदर इंटरैक्ट करती है। जैसे कि तुम व्हाट्सएप लोगे तो उसमें तुम्हें फोटो भेजना रहेगा, तो वो व्हाट्सएप खुद का फोटो का इंटरफेस नहीं बनाता है, वो एंड्रॉयड का ही फोटोग्राफी का इंटरफेस वापर लेता है। वो 2 मिनट बोलता है ये भाई ये इंटरफेस मेरे को वापर रहता है, तो कैमरा ऑन होता है, कैमरा फोटो खींचता है एंड देन इट रिटर्न्स टू व्हाट्सएप। वैसे ही फोन बुक है, तो ये व्हाट्सएप है, वो फोन बुक खुद का मेंटेन नहीं करके रखता है, वो फोन के कॉन्टैक्ट्स में से ही बोलता है कि हाँ इसका फोन नंबर है चलो तो इससे इसको तुम मैसेज कर सकते हो। एंड व्हाट्सएप खुद का फोन बुक से डेटा नहीं लेता, वो फोन के अंदर जो इनबिल्ट फोन बुक है उसका ही इस्तेमाल करके इट ऑपरेट्स। तो एनी ऐप, एंड्रॉयड ऐप that can see its own data, it can interact with its own activities, and it can interact with other Android के programs also to use their functionalities in your own app. तो जब भी आप ऐप बनाएंगे तो आप जीपीएस का ऐप, आप कैमरे का ऐप खुद नहीं बनाओगे, वो रेडीमेड गूगल ने बनाया रहेगा। यू हैव टू program your program such that your functionalities and can borrow from that other app's functionality. फिर हर एक ऑन अ हाई लेवल हर एक एंड्रॉइड प्रोग्राम या जो भी है दैट विल स्टोर, रिट्रीव, डिस्प्ले एंड मॉडिफाई डेटा। एज सच वही करते प्रोग्राम, वो इंटरफेस क्रिएट करते हैं एंड थ्रू दैट यूजर कैन डू ऑल दिस टास्क, या ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड में भी ये टास्क होते रहते हैं। यूजर को हमेशा एक्टिवली ये कमांड नहीं देना पड़ता कि ये करो वो करो, वो ऑटोनोमसली भी करते रहते हैं। फिर अभी लास्ट टाइम हमने थोड़ा व्यूज के बारे में सीखा था। तो व्यूज हम लोग नॉर्मली एक्सएमएल में डिफाइन करते हैं, और कुछ व्यूज रहते हैं जैसे लीनियर लेआउट, स्क्रॉल व्यू, जिसके अंदर दूसरे व्यूज डाल सकते हैं। जैसे डब्बे के अंदर डब्बा डाल सकते हैं, बड़ा डब्बा है उसके अंदर 2 छोटे डब्बे डाले, 2 छोटे डब्बे के अंदर 3 और छोटे डब्बे डाले, तो दैट इज पॉसिबल विथ लीनियर लेआउट एंड स्क्रॉल व्यू। लीनियर लेआउट के अंदर दूसरा लीनियर लेआउट, तीसरे लीनियर लेआउट के अंदर 2 बटन्स डाले, तो वैसा पॉसिबल है। देन कुछ व्यूज ऐसे रहते हैं जैसे बटन्स है, एडिट टेक्स्ट है, टेक्स्ट व्यू, इमेज, स्पिनर या रिसाइकलर व्यू, मतलब ड्रॉप डाउन बॉक्स बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज। एंड्रॉइड के लैंग्वेज में उसको स्पिनर या रिसाइकलर व्यू बोलते हैं। तो दीज थिंग्स आर which directly user will interact with। और जो भी एंड्रॉइड के प्लेटफॉर्म पे होता है तो उसमें इट इज प्रिफरेबल दैट यू मेक इट स्क्रीन साइज एग्नोस्टिक, मतलब कोई टैबलेट पे से भी आपका ऐप ओपन कर सकता है, कोई छोटे फोन से ओपन कर सकता है, कोई बड़ा स्क्रीन पे से ऑन कर सकता है। तो इट इज प्रिफरेबल कि आप size of your elements in your app you keep them as a relatively defined rather than absolutely defined। मतलब आप ऐसा मत बोलो कि ये 10 पिक्सल का होना चाहिए, ये 50 पिक्सल का होना चाहिए। वो टारगेट डिवाइस का स्क्रीन साइज है, उसके रिलेशन में कितना साइज का होना चाहिए वो रिलेटिवली आप डिसाइड करोगे तो इट विल बी बेटर। एंड व्यू साइज है, मैं ये सब चीज जो बता रहा हूँ नई चीज है, वो एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा थोड़ी देर। वो 2 टाइप का कर सकते हैं, व्रैप कंटेंट या फिर मैच पैरेंट, वो मैं बाद में समझाता हूँ कि क्या है। फिर एक्टिविटी, एक्टिविटी मतलब हर एक इंडिविजुअल स्क्रीन है एप्लीकेशन के अंदर, उसको हम एक्टिविटी बोल सकते हैं। और एक्टिविटीज है वो दूसरी एक्टिविटीज के साथ या फिर
आपके फोन के अंदर दूसरे ऐप से उसके अंदर दूसरी एक्टिविटीज है, उनको भी डेटा पास ऑन कर सकता है या उसके साथ इंटरैक्ट कर सकता है। तो वो इंटरैक्शन का माध्यम को हम इंटेंट बोलते हैं। अभी इंटेंट में डिटेल में नहीं जा सकता क्योंकि वो बहुत ही बड़ा टॉपिक है, बट जस्ट याद रखो कि इंटेंट इज यूज्ड फॉर वन एक्टिविटी टू इंटरैक्ट विद अदर थिंग्स विच आर आउटसाइड दैट एक्टिविटी। फिर एक्टिविटी का एक लाइफ साइकिल रहता है, जैसे क्रिएट, स्टार्ट, रिस्टार्ट, पॉज, रिज्यूम, स्टॉप, डिस्ट्रॉय। और आपको पता है, आप जब भी खुद से एंड्रॉइड ऐप या कौन सा भी ऐप यूज करते हो तो आप कॉन्स्टेंटली वो यूज नहीं करते हो। बीच में किसी का फोन आ गया तो वो आप ऐप वापर रहे तो वो इंटरप्ट हो गया, आपको कुछ याद आया कि मेरे को ये करना है तो आपने ऐप स्विच कर दिया, या फिर आप जो कर रहे थे वो आपने खत्म कर दिया तो आपने बैक बटन दिया। तो एट वेरियस स्टेजेस ये सब डिफरेंट स्टेट्स वो ऑटोमेटिकली जाते रहता है। आपका बैटरी कम हो रहा है तो एंड्रॉइड खुद से डिसाइड करेगा, ठीक है ये एक्टिविटीज में डिस्ट्रॉय कर देता हूँ क्योंकि इस ये बैटरी बहुत खा रहा है और ये बैकग्राउंड में नहीं है, सॉरी फोरग्राउंड में नहीं है, बैकग्राउंड में है। यूजर ने 2 दिन पहले वो चालू किया था ब्राउजर, वो वापर नहीं रहा है बट वो बैटरी खा रहा है। तो एंड्रॉइड कैन ऑल्सो डिसाइड कि ये एक्टिविटी को मैं डिस्ट्रॉय कर देता हूँ या स्टॉप कर देता हूँ या पॉज कर देता हूँ, इट डिपेंड्स। तो काफी डिटेल्ड उसका एल्गोरिदम है कैसे एंड्रॉइड एक्टिविटीज को मैनेज करता है। सपोज आप कुछ वापर रहे थे, व्हाट्सएप पे मैसेज टाइप कर, आधा मैसेज टाइप हो रहा, फिर किसी का फोन आया तो आपने फोन पे बात किया, फिर आप वापस जाते हो तो वो आधा लिखा हुआ मैसेज डिलीट नहीं हो जाता, तो वो इसलिए कि वो पॉज हुआ था, डिस्ट्रॉय नहीं हुआ था। पर आप व्हाट्सएप पे आधा मैसेज लिख के फिर आप गूगल पे चले गए और 2-3 दिन तक वो मैसेज खोला ही नहीं, तो बैकग्राउंड में वो डिस्ट्रॉय भी हो जा सकता है, आपको पता भी नहीं, और आपका आधा लिखा हुआ मैसेज गायब हो गया क्योंकि एंड्रॉइड ने डिसाइड किया कि अभी वो यूजर है वो भूल गया है कि उसने क्या आधा अधूरा मैसेज लिखा। तो उससे अच्छा ये एक्टिविटी मेमोरी खा रहा है तो उसको डिस्ट्रॉय कर देते क्योंकि उसका प्रायोरिटी कम है। तो ये है एक्टिविटी लाइफ साइकिल। उसमें हमें सिर्फ क्रिएट जो होता है एक्टिविटी, वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस का है क्योंकि मोस्ट कोडिंग हम करेंगे वो क्रिएट में करेंगे। बाकी ये सब ये स्टार्ट, रिस्टार्ट, पॉज, रिज्यूम, स्टॉप, डिस्ट्रॉय, वो थोड़ा एडवांस जब हम जाएंगे डिटेल में कि ऐप कैसे बिहेव करना चाहिए, दैट टाइम वी विल टैकल दिस। ओके, तो आज का ओवरव्यू ये है कि थोड़ा प्रैक्टिकल में जाते हैं। तो मैंने एक ये नया प्रोजेक्ट बना है, इसका नाम है टू एक्टिविटीज। इसमें एक है लॉन्चर और एक है मेन एक्टिविटी। जब भी आप ऐप खोलते हो तो एक 2 सेकंड के लिए एक स्क्रीन आता है, एक क्या बोलते हैं, ग्राफिक आता है, और फिर आपका मेन ऐप चालू होता है। तो उसको हमने सिमुलेट करने का ट्राई किया है यूजिंग कोड। तो ये लॉन्चर डॉट जावा है, इसके अंदर मैंने एक सादा सा इमेज व्यू डाला है जो इधर भी देख सकते हो। तो उसके अंदर एक लीनियर लेआउट है, लीनियर लेआउट के अंदर एक इमेज व्यू है, और फिर वो इमेज व्यू को पे मैंने एक ऑन क्लिक लिसनर डाला है। ऑन क्लिक लिसनर में इमेज व्यू पे जब क्लिक होगा तब एक इंटेंट में क्रिएट करूंगा जिसका 2 पैरामीटर्स है, एक कॉन्टेक्स्ट डालते हैं एंड एक जो टारगेट है कि मेरे को इस एक्टिविटी पे मैंने स्टार्ट किया पर मेरे को जाना किधर। तो ये 2 चीज पैरामीटर्स में डाली और फिर स्टार्ट एक्टिविटी के अंदर इंटेंट डाल दिया जो हमने क्रिएट किया था। तो फिर जब ये बटन दबेगा तभी मेन एक्टिविटी स्टार्ट होगा। तो मेन एक्टिविटी स्टार्ट होगा तो ये मेन एक्टिविटी सबसे बेसिक एक्टिविटी, सिर्फ हेलो वर्ल्ड लिखा रहता है। तो इतना सिंपल सा एक्टिविटी मैंने बनाया है एंड रन करके देखते हैं अभी।
हाँ, तो ये लॉन्चर एक्टिविटी है, और जब भी मैं क्लिक करूंगा तो मेन एक्टिविटी स्टार्ट होगा। सिंपल है। फिर मैंने बैक बटन दबाया तो मैं वापस फिर से लॉन्चर पे आ गया, और फिर से मैं क्लिक किया तो मेन एक्टिविटी पे आ गया। उसका मतलब यह है कि लॉन्चर एक्टिविटी है वो डिस्ट्रॉय नहीं हुआ जब भी मैंने क्लिक किया, जस्ट दूसरा एक्टिविटी स्टार्ट हो, और मैंने दूसरे एक्टिविटी पे बैक बटन दबाया तो वो दूसरा एक्टिविटी डिस्ट्रॉय हो गया। तो ऐसा अभी कॉन्फ़िगरेशन है। अभी मैं मॉडिफाई करता हूँ ये बैक लॉन्चर डॉट। बटन इंटेंट के यूज होता है ना? हाँ, बैक बटन इंटेंट के जैसे यूज हो रहा है ना? नहीं, बैक बटन से मैं एक्टिविटी खत्म नहीं कर रहा हूँ। मैं एक्टिविटी, सॉरी, मैं इंटेंट की तरह यूज नहीं कर रहा हूँ, मैं फिनिश कमांड दे रहा हूँ। ये देखो, मैं फिनिश कमांड क्रिएट डाला है कोड में। लॉन्चर में पहले फिनिश कमांड नहीं था, स्टार्ट एक्टिविटी हम्म। के बाद फिनिश कमेंटेड आउट था, तो ऐसा हो रहा था। अभी मैं फिनिश डाल रहा हूँ। फिनिश है वो इस एक्टिविटी को डिस्ट्रॉय कर देगा। अभी देखो मैं, मतलब फिर वापस बैक नहीं जा सकते ना? हाँ, बैक नहीं जाएगा, वो डायरेक्ट मेन इंटरफेस। ओके, देखो अभी मैंने फिनिश डाला है कोड में, और ये मेन एक्टिविटी है। अभी मैं बैक दबाऊंगा तो वो पुराना एक्टिविटी था वो फिनिश हो गया। पहले क्या होता था, वो पॉज हो जाता था जब भी मैं दूसरा एक्टिविटी खोलता था। ये एक्टिविटी खोलता था, इसमें से दूसरा खोलता था, तो वो पीछे वाला था वो पॉज में चला जाता था, और ये क्या बोलते हैं, ये स्टार्ट हो जाता था, और फिर मैं बैक बटन दबाता तो वो रिज्यूम होता था। और मैंने ये फिनिश डाल दिया ना तो वो एंड हो गया। तो ये, आप थोड़ा अच्छा ऐप बनाने जाओगे तो आपको ये छोटा छोटा चीज याद रखना पड़ेगा। इट इज नॉट अ बिग डील, बट ये आपको बैक ऑफ द माइंड रखोगे तो अच्छा है। मैं फिर से लॉन्च कर रहा हूँ, इस बार मैंने फिनिश को फिर से कमेंट डाला। एक्टिविटी के ऊपर दूसरा एक्टिविटी, मैंने बैक दबाया तो ये पहला एक्टिविटी स्टार्ट हो गया। तो ये था एक्टिविटी लाइफ साइकिल। थोड़ा आपको आइडिया आया रहेगा कि क्या होता है आप फोन वापरते हो तभी। तो फिर आपको ये दिखाना था व्यू कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। तो लॉन्चर एक्सएमएल में गया, तो अभी देखो मैंने इस लिनियर लेआउट में सिर्फ एक इमेज डाला है, पर हमने एंड्रॉइड को बोला नहीं है कि ये इमेज का साइज क्या होना चाहिए। हमने उसको क्या बोला है, विड्थ को मैच पेरेंट रखो, लेआउट हाइट को मैच पेरेंट रखो। तो ये इमेज व्यू का पेरेंट कौन है, लीनियर लेआउट है। ये लीनियर लेआउट का ये बड़ा ब्रैकेट है। अरे मैं गड़बड़ कर, प्रॉब्लम है। डालना है। ओके, लीनियर लेआउट का क्या, ये लीनियर लेआउट है, और ये लीनियर लेआउट का एंड है, और उसके बीच में मैंने एक इमेज व्यू डाला। और मैंने इमेज व्यू का साइज नहीं बताया, मैंने इसको बोला विड्थ है वो मैच पेरेंट करो, हाइट भी मैच पेरेंट करो। तो ये लीनियर लेआउट का भी हाइट मैच पेरेंट है, लेआउट विड्थ मैच पेरेंट है। तो उसका मतलब क्या है कि ये स्क्रीन है, उसका कुछ हाइट और विड्थ है। तो मैंने लीनियर लेआउट को क्या बोला कि तुम स्क्रीन का जो भी हाइट और विड्थ है उसको मैच कर डालो। और फिर ये इमेज व्यू को मैंने क्या बोला कि तुम्हारे बाहर जो लीनियर लेआउट है उसका तुम हाइट और विड्थ है उसके साथ मैच हो जाओ। तो वो जितना बड़ा हो सके विदाउट रूइनिंग द डायमेंशंस उसने ले लिया। फिर मैं इसको चेंज कर देता हूँ wrap कंटेंट को, क्योंकि ये इमेज है उसका भी कुछ हाइट और विड्थ है जो वो
क्या बोलते हैं उसका ओरिजिनल हाइट और विड्थ है, वो हमें पता नहीं है क्या है, बट हम इसको wrap कंटेंट करेंगे तो वो छोटे से छोटा उसका जो साइज रहेगा ना उतना ही ऑक्यूपाई करेगा, वो साइज में बड़ा नहीं होगा। तो अभी देखो ये छोटे से छोटा साइज उसने इधर वो ले सकता था, उतना उसने ले लिया, वो इसलिए क्योंकि मैंने उसको wrap कंटेंट बोला। तो मेरे पास 3-4 चीजें रहेगी स्क्रीन पे, जैसे इमेज व्यू है, बटन है, फिर एक और बटन है, तो फिर ये देखो अभी बटन है उसका विड्थ है इतना बड़ा है, वो इसलिए है क्योंकि कोड में बटन का विड्थ मैंने डिफाइन किया है मैच पेरेंट, पेरेंट का विड्थ पूरा स्क्रीन का है, पेरेंट का विड्थ ये है, तो बटन का विड्थ भी इतना हो गया बाय डिफॉल्ट। पर मैं जाके कोड में बोलूंगा बटन का विड्थ मैच पेरेंट के बदले में wrap कंटेंट, तो फिर ये बटन का टेक्स्ट जितना चौड़ा है उतना ही चौड़ा वो बटन रहेगा। मतलब मैं बटन के बदले में ये कुछ बड़ा सा डाल दिया, तो फिर ये मतलब ये बटन का साइज बेसिकली डिक्टेटेड बाय इसके अंदर क्या कंटेंट डाला है, वो कंटेंट को फिट करने लायक जितना रहेगा उतना ही स्पेस वो टेकअप करेगा। जबकि मैच पेरेंट करोगे तो इसके बाहर का जो लेआउट है उसका जो विड्थ रहेगा उतना वो पूरा कवर कर लेगा। तो भी ये रहा wrap कंटेंट और मैच पेरेंट का ये फंडा है। आप खुद से भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो कि ये देखो ये बटन है उसका विड्थ मैच पेरेंट है और हाइट wrap कंटेंट है, तो ये बटन का बटन लिखा है फिर भी वो पूरा विड्थ ले रहा है, और इसमें इतना सारा लिखा है फिर भी इतना दे रहा है। तो ये विजुअली एज सच आपके प्रोग्राम को कोड लेवल पे कुछ नहीं, बट उसका विजुअल गेटअप है वो पूरा बदल जाएगा आप ये सब डालोगे। और आपने कुछ अजीब सा कॉम्बिनेशन डाला है इन दोनों का, तो फिर वो मतलब अजीब से बिहेव भी कर सकता है आपका प्रोग्राम, वो भी पॉसिबल है क्योंकि वो है थोड़ा वो कॉम्प्लिकेशंस। सो अभी मैं इसको फिर से मैच पेरेंट करता हूँ, तो ये इसमें 3 चीजें है पेरेंट में, इसलिए मैंने इसको मैच पेरेंट किया लेआउट हाइट को, फिर भी वो देखो कुछ अजीब से बिहेव करने लगा, उसने बाकी लोगों को स्क्रीन के बाहर ढकल दिया क्योंकि मैंने मैच पेरेंट किया जो डिजायरेबल नहीं है। तो इसलिए थोड़ा केयरफुल रहना है, इसको wrap कंटेंट करेंगे बट विड्थ को हम मैच पेरेंट करेंगे, तो वो ऑटोमेटिकली डिसाइड करेगा कि मैं वो इमेज को स्ट्रेच करूंगा बट सिर्फ उतना विड्थ अकोमोडेट हो उतना ही। तो इमेज के ऊपर बटन नहीं आ सकता? इमेज के ऊपर बटन मतलब पूरा इमेज, पूरा मैच पेरेंट इमेज ने लिया तो पूरा स्क्रीन उस पे गया और उसके ऊपर एक बटन डालना हो तो? नहीं, वो एटलीस्ट लीनियर लेआउट में अलाउड नहीं है। ओके। वो उसमें एज सच वो स्क्रीन को डिवाइड कर देता है, एंड वो काफी सारा बिहाइंड द सीन्स उसका रहता है कि कैसे करना है, एंड वो उसका वो लॉजिक से करते रहता है। इसमें काफी सारे प्रॉपर्टीज है जो बाय डिफॉल्ट हमें दिखते नहीं है, और हमें कॉन्फ़िगर नहीं करेंगे तो बाय डिफॉल्ट वो अप्लाई हो जाएंगे। बट कौन से भी व्यू या लेआउट बनाते वक्त आपको एटलीस्ट हाइट और विड्थ डालनी पड़ती है। अगर मैंने हाइट और विड्थ निकाल दी तो फिर ये एरर देगा कि मेरे को कम से कम हाइट और विड्थ तुम डिफाइन करके दो, बाकी सब मैं
मुझे नहीं दिया तो भी चलेगा, तुम आईडी निकाल दोगे तो उसको कुछ फर्क नहीं गिरेगा। देखो कुछ एरर नहीं है, मैंने टेक्स्ट निकाल दिया, वो बटन को ब्लैंक रख दिया उसका, वो बटन पे कुछ लिखा नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब हाइट और विड्थ देना इज मोस्ट इम्पोर्टेंट जब आप एक्सएमएल में कोई व्यू बनाते हैं। एंड उसमें व्यू में हाइट अगर और टेक्स्ट विड्थ, हाँ डिफॉल्ट साइज क्या रहेगा? अगर मैंने एंड्रॉइड डॉट टेक्स्ट है वो बटन निकाल दिया मतलब उसके बदले, तो उसका वो साइज क्या रहेगा? डिफॉल्ट साइज बटन ही रहेगा? नहीं, डिफॉल्ट मैंने ये 0 कर दिया एंड इसका भी 0 कर दिया, तो मैंने मैच पेरेंट किया रहेगा विड्थ को, तो फिर वो पेरेंट का जो विड्थ है वो इनहेरिट कर लेगा, और अगर हाँ wrap पर कंटेंट करके 0 कर दिया तो वो छोटा सा हो जाएगा, उसका कुछ मिनिमम साइज रहेगा। ओके। मेरे को भी श्योर नहीं एग्जैक्ट क्या है। बटन का साइज ही है शायद, उसका बटन का जो डिफॉल्ट वैल्यू है वो। हम्म, हो सकता है। एंड हाँ, ओएस या मिनिमम वैल्यू उसका वही रहेगा? वैसा नहीं है, मैं उसको कम कर सकता हूँ। ये मैंने 10 पिक्सल डाला, देखो हो गया 10 पिक्सल का, दिख भी नहीं रहा। मतलब हम डाल सकते हैं ये सब वैल्यूज, बट इट इज नॉट रिकमेंडेड, क्योंकि आपका यूजर है वो कुछ ऐसा फोन लिया रहेगा जिसमें 100 पिक्सल का विड्थ अवेलेबल ही नहीं है, तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगा ना, इसलिए। या जो भी 1000 पिक्सल, ये डाला 1000 तो भी अवेलेबल है इसमें। तो बेसिकली आप डाल सकते हो, वैसा कुछ नहीं है, बट इट इज प्रिफरेबल कि आप आइदर wrap कंटेंट या मैच पेरेंट करके आप वो फाइन ट्यून करो, ताकि हर एक स्क्रीन पे वो इट विल टेक द स्क्रीन का रिलेटिव डायमेंशन। फिर और भी काफी सारे ऑप्शंस है इसमें, जैसे आप वेट्स डाल सकते हो और वो सब, बट वो अभी मैं नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वो थोड़ा आपको भी कंफ्यूज करना है। तो इस तरीके से आप बना सकते हो। फिर आप लीनियर लेआउट के अंदर भी लीनियर लेआउट डाल सकते हो, जैसे आपको चाहिए ये दो बटन अभी क्या कर रहा है, वो स्टैक कर रहा है चीजों को, ऊपर नीचे नीचे वर्टिकली स्टैक कर रहा है। तो मैं इधर एक और लीनियर लेआउट डाल देता हूँ, लीनियर लेआउट। ये स्टार्ट इधर होता है एंड एंड इधर होता है। मतलब बेसिकली ये लीनियर लेआउट के अंदर एक इमेज व्यू है और एक लीनियर लेआउट है, और दूसरे अंदर वाले लीनियर लेआउट के अंदर दो बटन्स है। और अभी मैं इसका ओरिएंटेशन हॉरिजॉन्टल कर देता हूँ, ओरिएंटेशन हॉरिजॉन्टल। तो अभी देखो क्या हुआ, ये पहला बटन, ये दूसरा बटन, इसका विड्थ को मैच पेरेंट किया है, इसको 1000 पिक्सल रखा है, इसको 449 पिक्सल कर देता है। हाँ, तो अभी देखो ये इतना हो गया, और ये बाकी का ये बटन 2 हो गया। बाजू बाजू में हाँ, बाजू बाजू में, मतलब मैंने ये लीनियर लेआउट को हॉरिजॉन्टल रखा है, इसलिए जितनी भी चीजें डालूंगा इस लीनियर लेआउट के अंदर वो हॉरिजॉन्टली स्टैक होगी, और ये वर्टिकल है इसलिए इसमें वर्टिकल स्टैक। हाँ। तो आपको एक ग्रिड जैसा बनाना है, तो एक वर्टिकल लीनियर लेआउट के अंदर 3 हॉरिजॉन्टल लीनियर लेआउट डालने का, और 3 हॉरिजॉन्टल लीनियर लेआउट के अंदर 3 आइटम डालेंगे, तो आपका 9x9 का ग्रिड हो जाएगा। मैंने एक और
आइडियली ये ड्रैग एंड ड्रॉप करते जाओगे तो फिर वो खुद से वो लेगा नहीं, वो कंफ्यूज हो जाएगा खुद से कि कौन से ब्रैकेट में डालना चाहिए। सर आपने वो इमेज कैसे डाला वो बता सकते हो? मतलब हम लोग हाँ ने वो इमेज वो तो डालने का ट्राई किया था, पर उसमें इमेज ऐसे ही फ्यूचर हाँ रेडी हाँ, जैसे इमेज कैसे डाल सकते हैं? एक मिनट, वो थोड़ा एडवांस दिखाता हूँ। ये इसमें एक चीज है, ये ऐप कोलन src compat इज इक्वल टू @mipmap/fr राउंड, और ये @mipmap है वो इधर से आता है। ये रिसोर्सेज है, उसमें लेआउट्स जैसा है ना, वैसे ये मिपमैप करके चीज है, वो उसमें सब इमेज स्टोर होती है, पीएनजी या जेपेग या जो। तो वो कैसे करते हैं, ये रिसोर्स मैनेजर करके है, वो खोलने का, फिर उसके अंदर ये प्लस दबाने का, तो रिसोर्सेज ऐड हो। तो ये मिप मैप है, फिर प्लस दबाने का, तो मैं एक नया मिप मैप डाल, फिर इधर जाके ये पाथ डिफाइन करने का, तो ये मेरा पीएनजी दूसरा है, तो ये ऐसा आ गया। फिर फोरग्राउंड, बैकग्राउंड, वो सब काफी सारे ऑप्शंस है। फिर नेक्स्ट करने का, फिर वो नाम ओवरलैप, कुछ नाम बदलने की, थोड़ा ही अच्छा ही कर देते। कलर, बैकग्राउंड कलर मैंने वाइट डाला। और फोरग्राउंड लेयर में साइज में तो होगा, तो ये मैप बन गया। और उसमें भी 6 वर्जन उसने ऑटोमेटिकली जनरेट कर दिया, हर एक रेजोल्यूशन के फोन के लिए एक अलग मिप मैप बना दिया। ये HDPI वर्जन है, फिर ये XHDPI, ये MDPI। तो वो खुद से ये सब बना लेता है, हमको सिर्फ ओरिजिनल चीज उसको देना पड़ता है रिसोर्स मैनेजर। तो फिर उसका रेफरेंस इधर चिपका देने का जब भी वो बन गया मिप मैप। तो वो सब जो आप खुद से अपलोड करते हो वो सब रिसोर्सेज फोल्डर में जाता है। तो रिसोर्सेज में ना सिर्फ हम ये पीएनजी और जेपेग और वो सब डाल सकते हैं, कलर्स भी डाल सकते हैं। अगर तुमको एक कलर स्कीम फॉलो करना है तो तुम इधर डिफाइन कर दोगे, और फिर तुम ऐप में बार बार ये नंबर डाउन टाइप नहीं करना पड़ेगा। तुमने बोल दिया कि ये कलर स्कीम है और ये कलर प्राइमरी है, तो तुम एक बार डिसाइड किया कि नहीं मेरे को ये प्राइमरी कलर है, मेरे को दूसरा प्राइमरी, तो तुम सिर्फ इस फाइल में एडिट करोगे तो पूरे ऐप का लुक है, कलर प्राइमरी कलर है वो चेंज हो जाएगा। वैसे ही स्ट्रिंग्स है, तो ऐसी कुछ स्ट्रिंग्स है जो तुम ऐप वाइड सेम ही यूज करते हो। अगर तुमने इधर वो चेंज किया तो पूरे ऐप में वो चेंज हो जाएगा, तो ये एक यूजफुल चीज है, रादर देन आप 10 जगह पे वो सेम स्ट्रिंग वापरो एंड फिर आपको दूसरे दिन आपको पता चला कि नहीं ये स्ट्रिंग के बदले में कुछ और लिखना है, तो फिर आप इधर डिफाइन कर दो। मैं एक स्ट्रिंग वैल्यू बनाया, तो ये
स्ट्रिंग का नाम क्या रखूं, प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, और फिर स्ट्रिंग का वैल्यू क्या है, ट्रम्प है। तो मेरे ऐप में जिधर भी मेरे को प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए लिखूंगा और उधर ट्रम्प आएगा, बट सपोज इलेक्शन हुआ और वो ट्रम्प निकल गया, तो फिर मैं सिर्फ इधर ये वैल्यू को स्ट्राइक आउट करके दूसरे आदमी का नाम डाल दूंगा। नॉट करेक्ट। तो फिर मैं मेरे ऐप में जिधर भी ट्रम्प लिखा रहेगा उधर दूसरे का नाम आ जाएगा। तो मेरे को पूरा ऐप को मॉडिफाई नहीं करना पड़ेगा, ये सिर्फ एक स्ट्रिंग फाइल है उसको मॉडिफाई करना पड़ेगा। वैसे ही ये सब चीज भी है, ये प्रोजेक्ट्स में, ये जावा में ये वैल्यूज में आता है, strings.xml। तो देखो ये अपन ने रिसोर्स मैनेजर से किया ना, वो सेम चीज हम ऐसा टाइप करके भी कर सकते हैं। तो एज सच इसमें कौन सी भी चीज करने के लिए देयर आर मल्टीपल वेज टू डू इट, easy way to do it, difficult way to do it. Some ways are more sustainable than others। आप अपने कोड के अंदर भी वो हार्ड कोड कर सकते हो, तो फिर आपको 10 जगह पे चेंज करना पड़ेगा। आपने जिधर भी ट्रम्प लिखा है उधर आपको मैन्युअली स्क्रॉल करके जाके वो ट्रम्प को चेंज करके जावा फाइल में आपको वो डालना पड़ेगा। उसके बदले में आपने ये स्ट्रिंग्स में ही ये डाला और फिर बाद में स्ट्रिंग बदल दिया, तो आपके पूरे ऐप में इफेक्ट होगा। वैसे ही ये कलर्स है, एक कलर स्कीम है, वो आपने इधर चेंज किया तो आपका पूरा ऐप में वो होगा। और आपको ज्यादातर टाइम वो ये सब हेडेक आपका एंड्रॉइड खुद ही मैनेज कर लेता है। आपको अगर कलर स्कीम चेंज करना है तो फिर आपको इधर जाके कुछ कमांड डालना पड़ेगा कि सेट कलर स्कीम टू दिस। नहीं तो नॉर्मली एंड्रॉइड डज ऑल द हेवी लिफ्टिंग, यू जस्ट हैव टू डू द बेसिक वर्क। तो आज के लिए आई थिंक वी हैव कवर्ड क्वाइट अ बिट। आपको कुछ क्वेश्चंस है? ओके, और मेन एक्टिविटी करते हैं। तो लॉन्चर को मैंने डिक्लेयर किया है कि दिस एक्टिविटी इज कंटेनिंग एन इंटेंट फिल्टर व्हिच इज नोन एज मेन, एक्शन नेम मेन और कैटेगरी नेम लॉन्चर। तो इसका मतलब हम क्या बोल रहे हैं प्रोग्राम को कि जब भी मैं ये एक्टिविटी उसका आइकॉन दबा के चालू करूंगा तो ये लॉन्चर वाला लॉन्चर डॉट जावा है वो एग्जीक्यूट होना चाहिए, और इससे स्टार्ट नहीं होगा मेन एक्टिविटी से, वो इससे चालू होगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप विदाउट प्रेसिंग द आइकॉन आप दूसरे किसी ऐप से भी मेरा ऐप एक्सेस कर सकते हो। अगर मेरा ऐप फोटो खींचता है या फोटो को कुछ मॉडिफाई करता है और दूसरे ऐप को वो फंक्शनैलिटी चाहिए कि मैं नहीं करूंगा, मैं दूसरों को बोलूंगा कि तुम मेरे बिहाफ पे ऐप को फोटो को मॉडिफाई कर, तुम इंटेंट फिल्टर डाल के बोलोगे कि मेरा ऐप के पास ये कैपेबिलिटी है कि मैं फोटो को एडिट कर पाऊँ। तो बेसिकली ये शेयरिंग जैसा है, जैसे इंस्टाग्राम पे काफी सारे फिल्टर्स है, तो इंस्टाग्राम आप दूसरे ऐप से भी खोल सकते हो पोटेंशियली, या इंस्टाग्राम के अंदर दूसरा कोई ऐप भी खोल सकते हो। मतलब ऐप वो आप जब भी वो चूज करोगे तो आपको ऑप्शन देगा कि डू यू वांट टू ओपन दिस यूजिंग कॉन्टैक्ट्स या डू यू वांट टू ओपन दिस यूजिंग दिस प्लेयर। अभी मेरे पास ऐसा कोई एमुलेटर पे ऐसा कुछ है नहीं, बट आपने एंड्रॉइड फोन यूज किया रहेगा तो आपको काफी बार आता रहेगा ये ऑप्शन कि चूज विच ऑफ द एप्स यू वांट टू ओपन दिस फाइल विद करके। वो 3-4 ऑप्शन देखा था, तो उसका वो उसमें 3-4 एप्स ऐसे रहते हैं जिसके अंदर ये इंटेंट फिल्टर डाला है, जिसमें बोलता है कि माई दिस एक्टिविटी इज केपेबल ऑफ हैंडलिंग दिस काइंड ऑफ रिक्वेस्ट।
तो इंटेंट फिल्टर कैटेगरी लॉन्चर मतलब this activity is to be opened when I press the icon on the thing. फिर ये एक चीज था यूजेस परमिशन करके है, ये आपको डालना है। अगर आपके ऐप में कैमरा है तो आपको ये डालना है, तो ही आपका कैमरे का फंक्शनलिटी काम करेगा। फिर कॉल फोन मतलब आप ऐप के अंदर से फोन करने की कैपेबिलिटी रखते हो तो फिर आपको ये परमिशन डालना पड़ता है, नहीं तो वो सब नहीं चलेगा। फिर इंटरनेट भी रहेगा, ये परमिशन डॉट इंटरनेट, आपका ऐप अगर इंटरनेट वापरता है तो ये परमिशन डॉट इंटरनेट डालना। फिर मैनेज डॉक्यूमेंट मतलब आपका ऐप है वो कुछ डेटा राइट कर रहा है या आपके एक्सटर्नल स्टोरेज में कर रहा है, तो आपको ये सब एक्टिविटीज के लिए परमिशन डालना पड़ता है, नहीं तो प्रोग्राम क्रैश होता है। लोकेशन हार्डवेयर मतलब शायद जीपीएस के रिलेटेड, जीपीएस नहीं तो ये लोकेशन, हाँ लोकेशन हार्डवेयर, कोर्स लोकेशन, फाइन लोकेशन। तो आप जब भी एप्स यूज करते हो और उसमें पहली बार फंक्शनलिटी एक्सेस करो तभी भी वो आपको क्वेश्चन पूछता है कि डू यू वांट दिस ऐप टू यूज दिस फंक्शनलिटी, तो वो इसके थ्रू पता चलता है ये एंड्रॉइड को कि ये यूज कर रहा है पहली बार, एंड ये परमिशन इससे एक्सप्लिसिटली मांग लेते हैं ताकि यूजर को ट्रांसपेरेंसी रहे कि उसका ऐप क्या एक्टिविटीज कर रहा है बैकग्राउंड में या फोरग्राउंड में, जो भी है। तो इट इज लाइक अ सिक्योरिटी फीचर। तो ये यूजेस परमिशन का है, ये मैंने डाला कैमरा। हाँ हो गया। तो थिंक मैंने काफी कुछ बता दिया है। इफ यू वांट मी टू गो ओवर वंस मोर जो भी सीखा है तो आई कैन गो ओवर इट, अदरवाइज इफ यू हैव एनी क्वेश्चन। फिर मैं उसी वेरिएबल पे वन क्लिक लिसनर डालने पे, तो मैं न्यू दबाऊंगा, स्पेस बार दबाऊंगा, तो फिर कंट्रोल स्पेस दबाऊंगा तो मेरे को ऑप्शन देगा, मैं सबसे पहला ऑप्शन डालेगा तो खुद से टाइप करके देगा, और इधर है वो आप लॉजिक डालोगे, जो भी लॉजिक डाल, जैसे मेरे को स्टार्ट एक्टिविटी करना है, स्टार्ट एक्टिविटी, इसके अंदर एक इंटेंट डालना है एज अ पैरामीटर, तो मैंने अभी के लिए आई लिख दिया। फिर मेरे को इंटेंट बनाना पड़ेगा, मैंने इंटेंट का नाम आई बना दिया और इक्वल टू न्यू इंटेंट कर दिया। न्यू इंटेंट है, उसमें दो पैरामीटर्स आते हैं, एक है कॉन्टेक्स्ट और एक है क्लास, जो इस चीज का है, जो हम नया चीज स्टार्ट कर रहे हैं, मेन एक्टिविटी डॉट क्लास। तो ये सी है, इट्स द कॉन्टेक्स्ट विच वी हैव डिक्लेयर्ड इट एज कॉन्टेक्स्ट सी इज इक्वल टू दिस, जिसको फाइनल डिक्लेयर किया है। इधर मैं दिस डालूंगा तो फिर फालतू से एरर डालते, इसलिए उसको फाइनल करके फिर एंड देन स्टार्ट एक्टिविटी। तो ऐसा है, कुछ भी चीज है जिसको आपको ऑन क्लिक लिसनर डालना है या आप उसका विजिबिलिटी गायब कर सकते हो, रादर देन आपको नया एक्टिविटी स्टार्ट नहीं करना, आपको सिर्फ चाहिए कि वो बटन इनविजिबल हो जाए, आपने प्रेस किया तो व्यू डॉट सेट विजिबिलिटी इनविजिबल, तो अभी वो बटन पे मैं क्लिक करूंगा तो वो इनविजिबल हो जाएगा और कुछ नहीं होगा। हाँ तो देखो मैं इस पे क्लिक करूंगा तो इनविजिबल हो गया, और ये दो व्यूज है वो जस्ट ऐसे ही खड़े हैं, उसके पीछे मैंने कुछ प्रोग्राम नहीं डाला, इसलिए मैं
क्लिक करूंगा तो एनिमेशन होगा, डिफॉल्ट एनिमेशन ऑफ क्लिकिंग, बट इसके अलावा कुछ एक्टिवेट नहीं